तो हम भी कोशिश करेंगे कि मर्यादित शब्दों में जो बच्चे जो नए हैं, जिनको नहीं पता कि हनुमान जी का अवतार कैसे हुआ, हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है आज फिर हनुमान जी के जन्म की गाथा के बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मैं छोटा सा प्रयास जो अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो कहते हैं कि अब बहुत सारी कहानियों में जो एक सत्य है कि भगवान शिव के वीरे से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है। अब कई लोग सेंसर की वजह से वो अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं कि अब कई जगह तो एक अलग ही चीज़ चल रही है कि रामचंद्र जी के लिए पुत्रेष्टि एक यज्ञ चल रहा था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कहीं प्रमाण नहीं मिलता, अलग अलग हरि अनंत हरि कथा मिलता, कुछ ग्रंथों में या कुछ मठों के हिसाब से अलग बात है। लेकिन जो एक सत्य बात है कि शंकर सुवन क्यों कहते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन आता है ना हनुमान चालीसा में, तो ये है कि अब कई लोग दिखाते हैं कि रामचंद्र जी के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे दशरथ जी, फिर कहते हैं जी वहाँ से, अब कई कहते हैं कि खीर उत्पन्न हुई, कई कहते हैं कि कोई प्रसाद उत्पन्न हुआ, उसको ले जा करके कोई चिड़िया ले गई अन्यत्र कहीं जा करके, जहाँ माँ अंजना थी उसको उन्होंने खा लिया, फिर हनुमान जी उत्पन्न। लेकिन सत्य कथा जो है कहीं ना कहीं, अब मैं वो बाकियों को वही गलत सही में नहीं पढ़ूंगा, जो जानकारी हमारे पास है या कहीं ना कहीं वो जो लिंकिंग है बाबा तुलसी की हनुमान चालीसा के साथ, तो शंकर सुवन जो कहा गया इसलिए कहा गया कि भगवान शिव के वीर्य से भगवान हनुमान जी का अंश अवतार हुआ है। अब कैसे उसमें फिर बहुत सारे लोग सेंसर ये वो पता नहीं क्या विवादित बातें लिख देंगे कि कहीं ना कहीं जो कथा ये मिलती है कि किसी श्रापवश, ये कथा बहुत लंबी है, जो माँ अंजना ने एक बार जो है खुद को किसी एक ऐसे अनजान स्थान में एक पहाड़ी गुफा में कहते हैं खुद को बंद कर लिया था कि ना ही मैं किसी से मिलूंगी, और कहीं ना कहीं वो जो श्राप था फलीभूत होने का, अब बहुत सारे लोग उसे लिंक करते हैं कि कुंवारी के एक कुंवारी माता के संतान के जन्म की कई बातें जोड़ते हैं उससे। तो कहीं ना कहीं जब हनुमान जी का जन्म होना था और उसके पीछे के तपस्या को भी लोग नहीं जानते कि क्यों माँ अंजना को एक ऐसी दिव्य विभूति बालक रूप में उत्पन्न हुई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है बहुत जगह, एक हमारे को विवरण मिलता है कि माँ अंजना प्रतिदिन 365 दिन अलग अलग सरोवर से भगवान शिव जी को अभिषेक किया करते थे। 365 दिन। अब कहिए वो थोड़े दिन एक दिन जल चढ़ा लेते हैं तो पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं, सोमवार को जल चढ़ा दीजिए बाबा को, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, बाबा फिर भी दे देते हैं कई बार। लेकिन हनुमान जी जैसा सरीखा पुत्र पाने के लिए कहीं ना कहीं माँ अंजना ने वो तपस्या की थी कि 365 दिन कहते थे। अब जो हिस्ट्री मिल रही है बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने पहले भी कहा